अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस टाइम पे गोल्ड के अंदर, कार्स के अंदर या अमेज़न क्रिप्टो के अंदर या फिर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। इन सारों का कंपैरिजन और इसकी डिटेल जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम। टाइटेनियम ग्रुप प्लेटफॉर्म से मैं हूं अंसर मलिक और आज एज यूजुअल मैं आपके लिए एक दिलचस्प सा टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि इस टाइम पे जो भी सिचुएशन चल रही है, जो स्पेशली इन्वेस्टर्स हजरात होते हैं, मैं कोई स्पेसिफिकली आपसे प्रॉपर्टी की बात नहीं करूँगा, बल्कि इस प्लेटफॉर्म से जो कि आप लोग जानते हैं कि हम डिफरेंट चीज़ों को और कोशिश करते हैं कि आपको जितनी भी इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं डिफरेंट फील्ड्स की, वो भी आपको इसी प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करें। तो बेसिकली मेरे आपसे इन चीज़ें डिस्कस करने का मकसद भी यही है, ताकि आपको थोड़ा सा रियलाइज़ हो कि इस टाइम पे करंट सिचुएशन क्या चल रही है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि काफ़ी लोग पैसा लेके बैठे होते हैं, लेकिन वो इतने कन्फ्यूज़ होते हैं कि वो कोई जो है ना वो डिसीजन नहीं ले पा रहे होते। और वो क्या होता है कि आपका पैसा 2 से 3 मंथ के बाद तो डी वैल्यू हो चुका होता है, रेट्स में वो आपके डबल हो चुके होते हैं हर चीज़ के। तो अभी इसको वीडियो को अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ गोल्ड की, हम पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गोल्ड में कैसा इन्वेस्टमेंट करना। बड़ी सिंपल सी बात है, आप आज से 10 से 12 महीने पीछे चले जाएँ तो गोल्ड के क्या रेट चल रहे थे। आई थिंक आप सब उसको जानते होंगे बखूबी कि गोल्ड के क्या रेट चल रहे थे। 1 लाख, 1 लाख, सवा लाख, ये इसके गोल्ड के रेट चल रहे थे। अब इस टाइम पे जो गोल्ड का रेट चल रहा है वो 2 लाख प्लस हो चुका हुआ है। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि अगर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि इस टाइम पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या आपको इस चीज़ के अंदर कोई कन्फ्यूजन है? कभी भी आप इस चीज़ को सोच रहे हैं कि हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें? देखें, अभी जो भी रिसेंट पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन थी, जो भी आपके इश्यूज चल रहे थे, उनकी वजह से हर चीज़ का रेट जो है वो 200 से 300 गुना इजाफा हुआ है। ठीक है, वो गोल्ड में भी सेम उसी तरह चीज़ें आई हैं। अब रेट इतने ज़्यादा हाई हो चुके हुए हैं, अब हाई रेट पे चीज़ को बाइंग करना हम नहीं रेकमेंड करते, या मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक राइट डिसीजन होता है कि आप उस चीज़ को उठा लें, उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर लें जो ऑलरेडी हाइट के ऊपर जा चुकी हो, हाई जो है ना रेट के ऊपर आपको अवेलेबल हो। तो मैं तो समझूंगा कि गोल्ड के लिए आप वेट करें, क्योंकि अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि जो चीज़ें हो रही हैं गोल्ड के रेट में डेफिनेटली ज़रूर कम होंगी। लोग कहते हैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कोई चीज़ कम नहीं होती, तो वो एक छोटी दूसरी खाने पीने की इस तरह की चीज़ें होती हैं जो इस तरह की मेजर चीज़ें होती हैं। गोल्ड है, गाड़ियाँ हैं, डॉलर है, ये सारी चीज़ें हैं, इनमें कोई ना कोई अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा सेकंड, गाड़ियों के बारे में, लोग गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। कार्स के अंदर भी आपके सामने सिचुएशन ऐसी ही है। मतलब अगर आपके पास आज 2 से 3 मिलियन रुपीज़ भी हैं तो आप फिर भी परेशान होंगे या ढूंढ रहे होंगे कि मैं कौन सी गाड़ी लूँ। मतलब इस कदर हाई रेट हो चुके हैं कार्स के अंदर के कि आपके पास 2-2, 3-3 मिलियन का पड़ा हुआ है, लेकिन आप फिर भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, कन्फ्यूज़ हैं, तो कोई चीज़ उसमें मिल ही नहीं रही। अगर आप 0 मीटर गाड़ी की तरफ जाते हैं, प्राइड 4 की तरफ, तो आपको कोई कार जो अच्छी मिल ही नहीं रही। अगर आप एक्सेल की तरफ जाएंगे या इस तरह की गाड़ियों में जाएंगे, लग्जरी कार में जाएंगे, तो आपको उसके रेट्स अंदाज़ा है कि सिविक जो गाड़ी थी वो साल पहले उसके क्या रेट्स थे, और आज जो है वो आपको वो 1 करोड़ तक टच कर रही है। आपको क्या लगता है कि 1 करोड़ में, इसी वजह से आप रिसेंटली देखें सुजुकी की कितनी सेल हुई है। तो आल्टो छोटी कार थी, फ्यूल की वजह से लोगों ने आल्टो की तरफ गया है, लेकिन पिछले मार्च में उसकी सेल भी बहुत ज़्यादा कम हुई है। तो क्या है, मतलब लोगों का रुझान इस तरफ कम होना शुरू हो गया। जब लोगों की बाइंग कम होना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली रेट जो है वो या तो वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, आपकी पेमेंट स्टक हो जाती है, या वो रेट्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी लोगों ने पैसा लगाना था, जो रेट ऊपर करने थे, मेरे ख्याल में गाड़ियों के भी बहुत ज़्यादा रेट हाई हो चुके हुए हैं। फिर उसके बाद एक और जो अच्छी न्यूज़ है गाड़ियों के अंदर के सुनने में आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन यही आ रहा है कि इसके अंदर जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। तो कस्टम ड्यूटी वगैरह इस तरह के जो टैक्सेस हैं वो 0% कर रहे हैं। तो उसकी वजह से डेफिनेटली जो गाड़ियों के रेट्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, 10 से 15, 20 लाख का डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर अब आप गाड़ी परचेज़ कर लेते हैं और आपको 2 से 3 मंथ बाद जब गाड़ी मिलेगी उसका रेट 15 से 20 लाख कम हो जाएगा, तो क्या आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा जो मेरा तीसरा पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस करना था, वो है क्रिप्टो या जो अमेज़न के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्रिप्टो और अमेज़न नो डाउट एक अच्छी चीज़ है, और आजकल जितनी भी हमारी यूथ है वो इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में आ रही है और लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है जो हमारा एक मुल्क का आदमी है, जो हमारे माशरे का ये आदमी है, जो लोग किसी भी चीज़ को थोड़ा बहुत सुन के ना एक अपना एक माइंड सेट कर लेते हैं
और उसमें धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो जाते हैं। और हमने देखा है, लोगों से हमारी डिस्कशन होती है तो उनकी बातों में जैसा ये होता है कि ये क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है कि सॉरी टू से मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि हम जैसे रातों रात बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, हमारा पैसा डबल हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें नहीं होती जहाँ पे। आपको अगर इस फील्ड में आना है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि चीज़ अच्छी है, लेकिन आपको इसका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी होगा। आप इसके अंदर अगर एक्सपर्टीज़ अपनी लेके आएंगे, एक्सपर्ट बनेंगे, सीखेंगे इस काम के अंदर, और फिर आप इसको प्रॉपर टाइम देंगे। ये नहीं है कि आपने पैसा डाल दिया, छोड़ दिया, तो आप 2 साल बाद जो है ना आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा, या एक्स की टर्म यूज़ की जाती है कि 4x हो जाएगा, 8x हो जाएगा या 10x हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें अगर आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पहले इसके अंदर प्रॉपर प्लानिंग करें, इसको थोड़ा सा सीखें, सीखने के बाद इसके अंदर आप आएँ और फिर इसको बिज़नेस के तौर पे करें, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए ना करें। ये भी थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ है। और साथ साथ आपको डेली, इवन कि आपको 24 घंटे में इसको देखना पड़ता है कि रेट्स कब अप हो रहे हैं, कब डाउन हो रहे हैं। तो वो आप इसको जब सीखने जाएंगे तो आप इसको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। तो इसमें यही है कि आप अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसमें सीखें। लेकिन इसमें एक और पॉइंट आएगा जो मैं आगे डिस्कस करता हूँ, जो ये भी इसके अंदर भी थोड़ी सी मज़ीद जो चांसेस हैं ना, वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। वो ये बेसिकली ये है कि आपको अभी रिसेंटली पता है कि एक ब्रिक अलायंस हुआ है, जिसमें ये इंडिया, रशिया, चाइना, ये सारी कंट्रीज इसमें शामिल हैं। तो वो अपनी करेंसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। जब वो अपनी करेंसी को यूज़ करेंगे तो डॉलर जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी डॉलर की रेट इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं IMF की वजह से। अभी ये सारी चीज़ें इस कदर, ये जो गोल्ड है, व्हीकल्स हैं, ये आपकी जो करेंसी है, ये सारों का इस ऊपर रेट पे जाना और ये महंगाई होना, ये बेसिकली पीछे से सारे प्लानिंग ही नहीं है, ठीक है। तो जब ये IMF की शराइत कम हो जाएंगी, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी सारी चीज़ों में जो रेट्स हैं वो कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं इसलिए आपको रेकमेंड नहीं कर रहा 100% कि आप इसके अंदर जाएँ। लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए आपको ये फैक्टर जो है वो ज़रूर आपको माइंड में रखने होंगे। इसके अलावा लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी के अंदर भी सेम मैं वही पॉइंट डिस्कस करूँगा आपको कि अगर शॉर्ट टाइम के चक्कर में हैं आप कि मैं 2 से 3 मंथ में कोई 10 लाख या 20 लाख लगा के उसके ऊपर 5 में 10 लाख अर्न कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो अभी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन अगर कंपैरिजन किया जाए, जो मैंने आपसे 4 से 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो उन सारी चीज़ों के रेट्स जो हैं वो हाई हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे तो प्रॉपर्टी के रेट पिछले 6 से 8 मंथ से प्रॉपर्टी के रेट्स जो हैं वो थोड़े से कम हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है? जिसके रेट्स कम होते हैं। तो फिर आप खुद ज़्यादा लगा सकते हैं कि इन 4 से 5 पॉइंट्स में किस चीज़ में बेहतर है। ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ या हमारा चैनल सिर्फ प्रॉपर्टी का काम कर रहा होता है, या हमारे पास कोई सोसाइटी होती है तो मैं आपको ज़रूर इसकी फेवर में बातें करता या कुछ करता। मैंने आपको सारी चीज़ों का एनालिसिस किया और आप हमारे पास ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आप इसमें से कुछ सी भी पॉइंट्स के बारे में कोई भी डिटेल में डिस्कशन करना चाह रहे हैं या आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म से ये सब चीज़ें मुहैया कर दी जाएंगी। तो मेरा कोई वो फोकस नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी ही लें या सिर्फ गाड़ियाँ ही लें। आपको जस्ट एक एनालिसिस करना था, आपको चीज़ों को डिस्कस करना था कि क्या इस टाइप की मार्केट सिचुएशन चल रही है। तो मैं इसलिए रेकमेंड करूँगा कि आप प्रॉपर्टी के अंदर जाएँ। प्रॉपर्टी के रेट्स कम हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह 2023 का जो आखिरी क्वार्टर जाएगा हमारा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो टाइम, सितंबर के बाद से जो मार्केट सिचुएशन है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी और तब जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर इस टाइम पे अगर आपके पास कुछ अमाउंट है और आप उसको यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आपको इस टाइम पे जो है ना वो प्रॉपर्टी के अंदर ही बाइंग करनी चाहिए। और दूसरा, अगर आपको अमेज़ॉन और क्रिप्टो वगैरह का आइडिया है तो फिर आप उसमें भी ज़रूर जाएँ। तो इनके बारे में कोई भी डिस्कशन करनी है, प्रॉपर्टी के अंदर कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, वो टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमारे पास सोसाइटीज़ पूरे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, पंजाब के अंदर, लाहौर, इस्लामाबाद, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। हमारे पास गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, आप बाय करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, कोड को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ भी आपकी जो भी पॉइंट है, आप मुझसे मेरे गिवन नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।